हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस अंडर सेक्शन 193 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। वी विल डिस्कस टुडे व्हाई टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 193 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नाउ एप्लीकेबिलिटी। This section is applicable to the person who is responsible for paying interest on securities to a resident must deduct। कोई भी पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, और जो रेसिडेंट इंडिविजुअल को पे कर रहा है must deduct income tax at the time of credit of such income to the account of payee or at the time of payment। या तो आप उसके अकाउंट में, पेई के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो ऑन द एक्रूअल बेसिस, या एक्चुअल में आप जब पेमेंट करोगे, विच एवर इज अर्लियर। जैसे आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो आप टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। अगर आप पेई के अकाउंट में क्रेडिट कर दे रहे हो, पेमेंट नहीं किया आपने पर बुक्स में दिखा दिया, तभी भी आप टीडीएस काट के दिखाओगे, तभी भी आप काट के जमा करोगे। सो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो पहले होगा, विच एवर इज अर्ली। अगर पेमेंट कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, चेक में कर रहे हो, ड्राफ्ट में कर रहे हो, या एनी अदर मोड, कोई भी मोड में पेमेंट कर रहे हो, आप टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। यहाँ पे पर्सन कौन कौन है, पर्सन का डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है जो कि टीडीएस काटेगा अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है टू द पे। अगर वो लोकल अथॉरिटी पे करता है तो वो टीडीएस काट के पेमेंट। कॉर्पोरेशन है या कंपनी है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफिसर देयर ऑफ। और रिसिपिएंट कौन है, जो पेई है वो कौन है, वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अगर रेसिडेंट है तो सेक्शन 193 अप्लाई होगा, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर वो पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू अ नॉन रेसिडेंट, तो सेक्शन 195 अप्लाई होगा, तब सेक्शन 193 अप्लाई नहीं होगा। पेयर कोई भी हो सकता है, पेयर हो सकता है जो पे करता है। यहाँ पे द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, पेयर कौन है, लोकल अथॉरिटी है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, या कोई भी कंपनी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर देयर ऑफ। और रिसिपिएंट कौन है, जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, किससे, जो पे कर रहा है। पेयर डिडक्ट करेगा टीडीएस किसके अकाउंट से, जिसको वो पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। रिसिपिएंट में भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को पे कर रहा है तो सेक्शन 193 अप्लाई होगा, और नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है तो सेक्शन 195 अप्लाई। एज पर सेक्शन 228 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मीन्स एनी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोई भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इशू, जो कि जो इंटरेस्ट कौन, जो डिबेंचर कौन इशू कर रहा है, ये डिबेंचर बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट इशू कर रहा है, वेदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी डिवेंचर बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करता है, उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस पर टीडीएस जो कटे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मीन्स एनी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज issued by government, whether state or central, and interest on debentures or securities issued by the company, a corporation or local authority established by central, state or provincial act. Hence, any such interest income as received above will attract tax deduction under section 190. Now, who is required to deduct TDS under section 193? Any person who is giving interest income on securities to a resident is required to deduct tax before releasing the interest amount। अगर आप interest amount पे कर रहे हो at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier, तब आप रेसिडेंट को पे कर रहे हो तो आप टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। एनी पर्सन का डेफिनेशन मीन्स लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, कंपनी established by the central or state government. What is the rate or time of tax deduction under section 193? The rate of tax under section 193 is 10%. 10% पे टीडीएस काटेगा। The time of deduction is earlier. कब काटेगा, जब आप क्रेडिट कर रहे हो टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो इन कैश, चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड,
तब वो 10% पे TDS काटेगा। कौन? जो पेमेंट कर रहा है। किसके ऊपर काटेगा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, जो वो रेसिडेंट इंडिविजुअल को पे कर रहा है अंडर सेक्शन 193 पे। इन केस पैन इज नॉट अवेलेबल और नॉट फर्निश्ड बाय द पेई, अगर पेई ने या तो पेई के पास पैन नहीं है या वो फर्निश नहीं किया है, किस पेयर को उसने अपना पैन फर्निश नहीं किया है, तो TDS विल बी डिडक्टेड एट 20% और मैक्सिमम मार्जिनल रेट विच एवर इज हायर। जो रेट इन फोर्स है या TDS को 20% पे काटेगा विच एवर इज हायर, अगर वो पेई फर्निश नहीं करता अपना पैन टू द पेयर। However, lower TDS certificate और and nil TDS certificate, या तो आप पेयर को बोल रहे हो कि हम आपको लोअर सर्टिफिकेट फर्निश करते हैं, आप मेरा TDS कम रेट पे काटिए, या नील TDS सर्टिफिकेट अगर उसका इनकम ही नहीं है, बिलो स्लैब है अंडर सेक्शन 197 के हिसाब से, सो वो इशू करवा लेगा असेसिंग ऑफिसर से TDS सर्टिफिकेट और फर्निश कर देगा, तो उसका लोअर TDS कट जाएगा लोअर रेट पे, या कटेगा भी नहीं। नील TDS सर्टिफिकेट अगर वो फर्निश करता है पेयर को, कौन? पेई, आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, सो TDS इज नॉट डिडक्टेड। अगर आप TDS अगर नहीं, आपका बिलो इनकम है, आपका TDS नहीं कटना चाहिए, तो आप फर्निश करोगे फॉर्म 15G और 15H इज टू बी सबमिटेड। 15G होता है आपका बिलो 60 ईयर्स फर्निश करेंगे, और सीनियर सिटीजन के लिए 15H है। इंडिविजुअल्स हु हैव एज ऑफ 60 और बिलो, उसके लिए 15G फर्निश करना पड़ता है और फॉर्म 15G फाइल करना पड़ता है और 15H होता है जो जिनका एज 60 ईयर्स और अबव। So list of interest to which provisions of section 193 does not apply. As per the Income Tax Act, there exists some situation which does not require any tax deduction in this section. Let's discuss it as follow. मतलब कुछ एक सिचुएशन है जहां पे अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो उस पे TDS नहीं कटेगा। As per the Income Tax Act, there exists some situation which do not require any tax deduction in this section. Follow these are the exemptions. Any interest payable on 41/4% National Defence Bond 1972, अगर नेशनल डिफेंस बॉन्ड का इंटरेस्ट पे कर रहा है गवर्नमेंट, तो उस पर TDS नहीं काटेगा। वो 1972 का बॉन्ड है, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, और वेयर द बॉन्ड आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, और जो बॉन्ड हेल्ड इंडिविजुअल्स के पास है, नॉट बीइंग अ नॉन रेसिडेंट, वो रेसिडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप एनी इंटरेस्ट पे कर रहे हो नेशनल डिफेंस बॉन्ड 1972 पे, तो गवर्नमेंट उस पर TDS नहीं काटेगा, वो एग्जेम्प्ट है। वो किसको पेमेंट कर रहा है? इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट है। एनी इंटरेस्ट पेएबल टू एन इंडिविजुअल ऑन 41/4% नेशनल डिफेंस लोन 1968, अगर नेशनल डिफेंस लोन पे भी इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इस पे TDS नहीं कटेगा। नेशनल डिफेंस लोन 1972, 1968 ये दोनों पे ही TDS नहीं कटेगा। एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन डेवलपमेंट बॉन्ड, अगर कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड में, तो उस पे भी TDS नहीं कटेगा। एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन 7-year नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फोर्थ इशू, अगर 7-year नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट पे कर रहा है उस पे भी TDS नहीं कटेगा। एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच डिबेंचर्स, अगर कोई डिबेंचर है जो कि इशूड बाय इंस्टीट्यूशन, ऑथोरिटी और एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, ऑथोरिटी, एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंक्लूडिंग अ कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, cooperative land mortgage bank or a cooperative land development bank. So any interest payable on such debentures issued by any institution or authority or any public sector company or any cooperative society, कोई भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ऑन डिबेंचर issued by institution, authority or any public sector company, any cooperative society, including a cooperative land mortgage bank or cooperative land development bank, as the central government may by notification in official gazette specify in these behalf.
Any interest payable on 61/2% gold bond 1977 or 7% gold bond 1980, where the bond are held by an individual not being a non-resident and the holder thereof makes a declaration in writing before the person responsible for paying the interest that the total nominal value of the 61/2% gold bond 1977 or as the case may be the 7% gold bond 1980 held by him including such bond और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उसको in writing before the person responsible for paying the interest that the nominal value of the bond as the case may be held by him including such bond if held on his behalf on any other person did not in either case exceed 10,000 rupees at any time during the period to which the interest relates. मतलब उसका गोल्ड बॉन्ड है 1977 का और 1980 का जो भी गोल्ड बॉन्ड है अगर वो उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट है वो जो बॉन्ड का अमाउंट है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 10,000 से ज्यादा होता है तब टीडीएस कटेगा गोल्ड बॉन्ड पे। 1977 का गोल्ड बॉन्ड है तो उस पे और 1980 का गोल्ड बॉन्ड है उस पे गोल्ड बॉन्ड पे टीडीएस कटेगा अगर उसका लिमिट एक्सीड करता है 10,000 से ऊपर। 10,000 तक एग्जेम्प्ट है कोई टीडीएस नहीं कटेगा लेकिन 10,000 से अगर ज्यादा वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा इन रिटन बिफोर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इंटरेस्ट दैट उसका वैल्यू एक्सीड कर रहा है 10,000 तब वो टीडीएस काटेगा। एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी of central government or state government provided that nothing contained in these clause shall apply to the interest exceeding rupees 10,000 payable on 8% saving bonds saving taxable bond 2003 and 7.75% saving taxable bond 2018 during the financial। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई सिक्योरिटी है उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है तो वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है अनलेस एंड अनटिल जो सिक्योरिटी है वो 8% सेविंग बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है 8% सेविंग बॉन्ड टैक्सेबल बॉन्ड 2003 या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 ये दो बॉन्ड होते हैं अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के और उसका लिमिट 10,000 से ज्यादा एक्सीड होता है इंटरेस्ट का तब टीडीएस कटेगा। अगर ये दोनों बॉन्ड है और इसका लिमिट 10,000 से कम है तब टीडीएस नहीं कटेगा लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तब टीडीएस कटेगा। सो एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस क्लॉज ये क्लॉज में जो शैल अप्लाई टू द इंटरेस्ट exceeding 10,000 rupees payable on 8% saving taxable bond 2003 or 7.75% saving taxable bond 2018 during the final। Any interest payable to an individual or HUF who is resident in India on any debenture issued by company in which public are substantially interested if the amount of interest or as the case may be the aggregate amount of such interest paid or likely to be paid on such debenture during the financial now any interest payable to an individual or HUF who is resident in India on any debenture issued by company in which the public are substantially interested if the amount of interest or as the case may be the aggregate amount of such interest paid or likely to be paid on such debenture during the financial year by the company to such individual or HUF does not exceed 5,000 rupees and such interest is paid by the company by an account paid check। So any interest payable to an individual किसी भी individual या HUF को कोई भी interest pay हो रहा है who is resident in India on any debenture issued by company in which public are substantially interested
The amount of such interest or aggregate of such amount paid or likely to be paid on such debenture during the financial year by the company to such individual or HUF does not exceed 5,000 rupees. During the financial year, पूरे साल में अगर aggregate amount जो interest पे हो रहा है to an individual or HUF on debenture issued by the company who is a listed company in which public are substantially interested, और उन HUF और इंडिविजुअल्स को अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, द टोटल एग्रीगेट अमाउंट अगर वो एक्सीड करता है 5,000 रुपीज तभी उस पर टीडीएस कटेगा. अगर वो एक्सीड नहीं करता है 5,000 तक एग्जेम्प्ट है, नो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड. लेकिन अगर वो एक्सीड कर जाएगा 5,000 से ज्यादा, then TDS is required to be paid. And such interest is paid by the company by an account payee. Any interest payable to the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act 1956 in respect of any securities owned by it or in which it has full beneficial interest. So, any interest payable to LIC, Life Insurance Corporation of India, established under the Life Insurance Corporation Act 1956 in respect of any securities owned by it or in which it has full beneficial interest. Any interest payable to General Insurance Corporation of India, hereafter in these clause referred to as the corporation, or to any of the four companies hereafter in these clause referred to as such company, formed by virtue of the scheme framed under subsection 1 of section 16 of the General Insurance Business Nationalization Act 1972 in respect of any securities owned by the corporation or such company or in which the corporation or such company has full beneficial interest. So any interest payable to General Insurance Corporation तब कोई TDS नहीं कटेगा. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इंटरेस्ट पे कर रहे कोई टीडीएस नहीं कटेगा. एनी इंटरेस्ट पेड टू अदर इंश्योरर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ओन बाय और इन विच इट हैज अ फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट उस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा. एनी इंटरेस्ट पेएबल टू अ बिजनेस ट्रस्ट as defined in clause 13A of section 2 in respect of any securities by a special purpose vehicle referred to in explanation to clause 23FC of the section 10. This is amended by Finance Act 2023 with effects from 1st April 2023. So before amendment, any interest payable on any security issued by a company where such security is in dematerialized form and is listed on recognized stock exchange in India in accordance with the Security Contract Regulation Act 1956 and the rules made therein. अमेंडमेंट के पहले जो क्लॉज था वो ये वाला था कि एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी where such security is in demat form and is listed on recognized stock exchange in India. सो कोई भी सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट पे हो रहा है इशूड जो कि कंपनी ने इशू किया है और वो सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में होना चाहिए और लिस्टेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए, तब उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता था बिफोर अमेंडमेंट. इस प्रोविजन के जगह नया प्रोविजन आया है वो अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 और एप्लीकेबल है विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1st April 2023. Any interest payable to a business trust as defined in clause 13A wala of section 2 in respect of any securities by a special purpose vehicle referred to in explanation to clause 23FC of section 10. ये नया प्रोविजन है 2023 में और जो कि एप्लीकेबल है विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1st April 2020. Now what is the due date of depositing TDS to the government? अगर any amount is credited in the month of March, the time limit to deposit TDS on or before 30th April. If the amount is credited in the month other than the March, the time limit to deposit TDS is within 7 days from the end of the month in which the deduction is made. If the amount is deducted in the month of March, it should be deposited on or before 30th April.
If it is deducted other than in the month of March, like in the month of April, January, or any other month, then it should be deposited within 7 days from the end of the month in which the TDS is to be deducted. Time limit for filing returns. TDS रिटर्न का फाइलिंग का टाइम लिमिट क्या है? आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा TDS रिटर्न इन फॉर्म 26Q में. क्वार्टरली अप्रैल से लेके जून तक का क्वार्टर का 31 जुलाई तक आपको जमा करना पड़ेगा. जुलाई से सितंबर का 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर का 31 जनवरी और जनवरी से मार्च का 31 मई. ये ड्यू डेट है ऑफ फाइलिंग क्वार्टरली रिटर्न TDS का इन फॉर्म 26Q. नाउ इफ देयर आर पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट एंड डिले फाइलिंग रिटर्न, अगर आपने TDS नहीं काटा और उसको काटा भी नहीं और उसको जमा भी नहीं, इफ यू आर नॉट डिडक्टेड TDS एंड यू आर नॉट डिपॉजिटेड, तो आपका इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ TDS. 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ TDS. मतलब लायबिलिटी था आपका TDS काटने का, पर आपने डिडक्ट किया नहीं, तो उस दिन से लेके टू द डेट ऑन विच आपने TDS जमा करोगे, उस दिन तक आपका 1% पर मंथ, और एक दिन भी हो जाता है तो पार्ट ऑफ द मंथ को भी 1% कट जाए ऑन द अमाउंट ऑफ TDS. जिस जो अमाउंट है TDS का उस पे 1%. और आपने डिडक्ट तो किया पर आपने जमा नहीं किया, तब क्या होगा? In case TDS has been deducted but not deposited to the government, in that case, the interest will be levied at the rate 1.5% per month or part of the month on the amount of TDS from the date in which TDS was deducted. आपने तो इस केस में डिडक्ट किया है, जिस दिन से आपने डिडक्ट किया है और जिस दिन तक आप डिपॉजिट करोगे उसके बीच में जितना भी मंथ आएगा या पार्ट ऑफ द मंथ आएगा उस पे 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ TDS आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. पेनल्टी लगेगी सेक्शन 234E में 200 पर डे टिल द फेलियर कंटिन्यूड बाय द डिडक्टर. अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, 1 साल तक आपने TDS जमा ही नहीं किया, तब आपका पेनल्टी भी लग जाएगा 200 पर डे. लेकिन ये 200 एक सर्टेन लिमिट तक आपको लगेगा. द अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ TDS फॉर विच रिटर्न नीड टू बी फाइल्ड. TDS का अमाउंट से ज्यादा आपका पेनल्टी नहीं लग सकता. जितना आपका TDS अमाउंट है, अब जितना ही दिन लेट कीजिए, TDS का अमाउंट से ज्यादा आपका पेनल्टी नहीं लगेगा. सो 200 पर डे ठीक है, लेकिन टिल द फेलियर कंटिन्यू. लेकिन हाउएवर एक पॉइंट भी है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ TDS फॉर विच रिटर्न नीड टू बी फाइल्ड. आपका TDS अमाउंट अगर 10,000 का है और पेनल्टी 15,000 का है, तो आपका TDS का अमाउंट 10,000 ही लगेगा, 15,000 नहीं लगेगा, क्योंकि TDS का अमाउंट से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा. जैसे कि एग्जाम्पल, this is to be explained with the help of example. Suppose A Limited required to file his TDS return for quarter 2 October. Due date of filing TDS return for quarter 2 is 31st October, but A Limited filed his return for quarter 2 on 15th of November. Total amount of TDS for which return need to be filed is 2,500. What will be the amount of penalty under section 234E? टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले हो गया 15 डेज, क्योंकि 31 अक्टूबर ड्यू डेट था, ड्यू डेट में नहीं फाइल किया, 15 नवंबर को किया, तो 15 दिन का डिले हो गया, तो 200 पर डे करके पेनल्टी लगेगा 15 डेज का, तो 3,000 रुपीज. लेकिन अमाउंट ऑफ TDS जो है 2,500 रुपया ही, तो उसका पेनल्टी 2,500 तक ही लग सकता, उससे ज्यादा नहीं लगेगा. नाउ सेक्शन 271. Under this section, penalty ranging from 10,000 to 1 lakh may be levied by the assessing officer in case of following situation. से AO लगा सकता है 271H, अगर उसको लगेगा. 270H में पेनल्टी क्या है? 10,000 मिनिमम है, 1 लाख मैक्सिमम. कब लगाएगा वो AO? अगर उसको लगेगा इन केस नो TDS रिटर्न फाइल
बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द ड्यू डेट से के अंदर के 1 साल के अंदर भी आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, या आपने लेट फीस नहीं दिया, या आपने इंटरेस्ट भी डिपॉजिट नहीं किया टू द गवर्नमेंट, तब एओ उस पे आप पे पेनल्टी लगा सकता है, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel. Thanking you for watching my video.